हेलो फ्रेंड्स, फिर सब सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो टू व्हीलर के लिए हो फोर व्हीलर के लिए हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो वही लर्नर लाइसेंस को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके फोन के डेस्कटॉप के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए परिवहन। फिर इसको सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो पहले वाला लिंक आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है, इसको नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ड्राइवर और लाइनर लाइसेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे जो मोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसको चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो वेस्ट बंगाल चूज कर लूंगा। तो यहाँ पर ऊपर आप सबसे पहले लिखा हुआ देख सकते हैं, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो इस लर्नर लाइसेंस को आज हम अप्लाई करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर कुछ स्टेप दिखा रहा है, इस स्टेप को आप कंप्लीट कर लेने के बाद आपका जो लर्नर लाइसेंस सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो, सिलेक्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम जनरली रहने देंगे। फिर जनरल को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, तो पेज रिप्लेस हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है, एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इशू बाई इंडिया, तो इस पे हम बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो पेज ओपन का है, यहाँ पर आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, अगर जो एप्लीकेंट है वो आधार कार्ड यूज करके जो लर्नर लाइसेंस है उसको अप्लाई करता है, तो उसको आरटीओ विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हो जाएगा। और उसका जो लर्नर लाइसेंस टेस्ट है, वो भी वो घर बैठे फोन या लैपटॉप से दे सकता है। फिर जो लर्नर लाइसेंस है उसको डाउनलोड भी कर सकता है। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से नहीं करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जो दूसरा ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसको आरटीओ जाके जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वोटर कार्ड मतलब पैन कार्ड, जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद आपका जो एलएल टेस्ट है, वो चाहे आप घर बैठे दे सकते हैं या वहां पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबमिट भाई आधार ऑथेंटिकेशन को चूज करेंगे, फिर उसके बाद आपको सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन भी दिखा देंगे। तो इस ऑप्शन को चूज कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, जहाँ पर लिखा है अगर आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो अगर चेंज हो गया है, तो जो नया मोबाइल नंबर अपडेटेड है उस मोबाइल नंबर को आपके पास रखिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर या वर्चुअल आईडी कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आधार नंबर को चूज करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है उसको बैठा देंगे। फिर यहाँ पर जो राइट साइड पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर जो ओटीपी हमारे लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन देख रहे हैं, इसमें सभी पे टिक दे देने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक पॉपअप शो हो रहा है, जहाँ पर लिखा है आपके आधार डिटेल्स पर रिलेटिव का नेम फाउंड नहीं हो रहा है। मतलब जिसका ये आधार कार्ड है उसमें फादर या मदर का नेम शायद अपडेट नहीं है, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। तो इसलिए अब इस लर्नर लाइसेंस को बिना आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम चूज कर लेंगे, फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे जो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे जो सबमिट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो ये एप्लीकेशन पेज है ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आरटीओ ऑफिस चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में घर है उस डिस्ट्रिक्ट का ही आरटीओ ऑफिस चूज करना है, ऐसा कोई बात है नहीं। अभी अगर आप कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं काम के सिलसिले में, आप वहाँ का आरटीओ ऑफिस भी चूज कर सकते हैं। आपका जो एड्रेस है वो आपका घर का ही रहेगा, लेकिन आपका जो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए ये जो टेस्ट वगैरह है वो आप आपका नजदीकी आरटीओ ऑफिस से ही आप करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पिन कोड है इसको देने की कोई जरूरत नहीं है, वो आरटीओ से ऑटोमेटिक ले लेगा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेंट का जो नेम है, जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। अगर उसका कोई मिडिल नेम हो तो मिडिल में एंटर करेगा, और जो लास्ट नेम है वो आखिर में एंटर करेगा। तो यहाँ पर मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका कोई मिडिल नेम नहीं है, तो इसलिए इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे रिलेशन चूज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका फादर मदर किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इस लाइसेंस पे अप्लाई कर रहे थे,
तो वहां पर एक प्रॉब्लम आया था, रिलेशन डिटेल्स नॉट फाउंड इन आधार। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमको मैनुअली प्रोसेस करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, फिर आपका जो पिताजी या माताजी का नाम है उसको आप एंटर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपका जेंडर चूज कर लीजिए। फिर राइट साइड पे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आपका जन्म स्थान एंट्री कर दीजिए, और यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, ये इंडिया ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर राइट साइड पे पर ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अननोन ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लैंडलाइन नंबर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, लेकिन यहाँ पर आपका अगर मेल आईडी है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेल आईडी है हम दे देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पे आप किसी रिलेटिव का नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपका शरीर में अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पर आप दे दीजिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हैं कितने साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके मैं फिल कर रहा हूँ वो बचपन से ही अपने घर पे रहता है, तो उसके एज के हिसाब से 22 साल में कर देता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर राइट साइड पे आप देख सकते हैं लिखा है परमानेंट एड्रेस। तो आपका अगर परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपका खुद का घर का एड्रेस है और जहाँ पर अभी रहते हो अगर सेम ही है, तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक दे दीजिए, नहीं तो आपके परमानेंट एड्रेस को आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आप जिस भी टेस्ट को देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर मोटरसाइकिल विथ गियर, मतलब जिस बाइक में गियर नहीं होता जैसे स्कूटी होता है उसके लिए होता है। फिर उसके नीचे है मोटरसाइकिल विथ गियर, मतलब जो गियर वाला बाइक होता है उसके लिए होता है, तो इसको हम चूज करेंगे। फिर उसके नीचे जो लाइट मोटर व्हीकल है जो मतलब पर्सनल फोर व्हीलर के लिए होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटरसाइकिल विद गियर वाला इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिडिल में जो ऊपर का एरो देख रहे हैं राइट साइड की तरफ, इस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी टेस्ट देना चाहूंगा वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो इसी सेम तरीके से फोर व्हीलर के लिए लाइट मोटर व्हीकल को हम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऊपर को उस एरो को हम प्रेस कर देंगे। तो इसी सेम तरीके से अगर आप रोड रोलर का या ट्रैक्टर का या ई रिक्शे का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसको चूज करने के बाद यहाँ पर ऊपर का राइट एरो क्लिक कर देंगे तो वो टेस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका येस या नो पे टिक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को यस देने के बाद बाकी जो ऑप्शन है उसको नो कर दीजिए। फिर नीचे जो आई हेयर बाई का आगे टिक देने का ऑप्शन है इस पर टिक देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस का जो डिक्लेरेशन है उसको सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, तो यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे नंबर 1 सीरियल नंबर पे पूछा गया है अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है आपका जो ऑर्गन है उसको क्या आप डोनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर यस तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन पे जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन उस पे यहाँ पर साइड पे जो टिक मार्क का ऑप्शन है टिक मार्क दे दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर एक पॉप आ रहा है जहाँ पर लिखा है एंटर वैलिड ड्यूरेशन ऑफ स्टे पीरियड। तो यहाँ पर करंट एड्रेस में हमने 22 साल 6 महीना कर दिया था, तो यहाँ पर महीने के घर में मैं 0 कर देता हूँ। फिर नीचे यहाँ पर जो सबमिट का बटन है इस पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा है एंटर वैलिड कैप्चा, तो यहाँ पर ओके पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर और एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा है यहाँ पर जो मोबाइल नंबर यूज किया है इस पर ही आपका कम्युनिकेशन और जो कुछ भी है इस पे ही किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ओके पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नया कैप्चा आ गया है, इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही पॉपअप आ रहा है जो मोबाइल नंबर यूज करने का था। तो यहाँ पर और एक पॉपअप आ रहा है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, तो उसको फिर से एक बार फिल करने के लिए बोल रहा है। तो उसको वही सेम तरीके से फिल कर देने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देने के बाद अब नीचे यहाँ पर सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर अपडेट का पॉपअप आया है, तो यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर एक पॉपअप आया जहाँ पर लिखे योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो इस पे हम फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक पॉपअप आया जहाँ पर लिखा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आप देख रहे हैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप नोट करके रख दीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर से आपका आगे का जो स्टेप है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इस पर हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कैप्चा को सिर्फ सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। मतलब आपका जो एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर फोटो और सिग्नेचर को आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो फी पेमेंट है तो वो स्टेप होगा। उसके बाद आपका जो लर्नर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक है उसको आप कर पाएंगे, फिर आपका जो लर्नर टेस्ट है उसको आप घर बैठे ही दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करके हमारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का स्टेप है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो पेज देख रहे हैं इस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का स्टेप है वो कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पर नीचे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो डॉक्यूमेंट्स के नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर टैप करने के बाद आपका जो एज प्रूफ है इसको चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर उसके साइड में जो प्रूफ है उस पर सिलेक्ट का ऑप्शन पे टैप करने के बाद एज प्रूफ में आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज प्रूफ में पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे डॉक्यूमेंट नंबर, इशू बाय इशू डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आप फिल कर भी सकते हैं या नहीं भी सकते। तो आपको जितना मालूम है उतना फिल कर दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्रूफ में पैन कार्ड को चूज करने के बाद यहाँ पर ऊपर ओके का पॉपअप आ रहा है, तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिटेल्स है इसको मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ, आप चाहे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करने के बाद जो मेरा पैन कार्ड का पीडीएफ फाइल है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसका जो साइज है 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर साइड में जो अपलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर व्यू का जो बटन आप देख रहे हैं इसमें व्यू पे क्लिक करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं उसको आप देख पाएंगे। अगर सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो यहाँ पर जो राइट साइड में कंफर्म का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड अपलोड करने पर ही जो एज प्रूफ और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है और दोनों एक साथ अपलोड हो गया है। फिर नेक्स्ट वही डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे, फिर यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में हम हमारा जो आधार कार्ड है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर इशू बाय आप UIDAI लिख सकते हैं। और यहाँ पर इशू डेट आपके आधार कार्ड के साइड में लिखा होता है, मतलब जिस दिन आपने फर्स्ट आधार कार्ड बनवाया था उसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर पे आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर सेम तरीके से वही आपका आधार कार्ड का जो पीडीएफ या जेपीजी फाइल है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर व्यू बटन पे क्लिक करके एक बार देख लीजिए सही फाइल अपलोड हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वही एप्लीकेशन ट्रस्ट वाला पेज ओपन हो गया है। तो इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं जो थर्ड स्टेप था अपलोड फोटोज एंड सिग्नेचर, ये एग्जाम्प्टेड है, मतलब ये आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। ये लर्नर लाइसेंस लेके जब आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे वहां पर ही आपका फोटो और सिग्नेचर कैप्चर कर लेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ स्टेप जो है फी पेमेंट को उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए प्रोसीड बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा टेस्ट के लिए कितना फी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमको टोटल 390 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन पे बैंक, गेट और ट्रेजरी पर जो सिलेक्ट का ऑप्शन इस पर टैप कर देंगे। फिर यहाँ पर ग्रिप्स वेस्ट बंगाल का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए तो पेमेंट रिफंड नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा बार मतलब 2 बार पेमेंट कर दिए है तो उस पेमेंट का अगर रिफंड पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आरटीओ जाके अप्रोच करना पड़ेगा, तो अगर दे देगा तो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक देने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, तो इसको नीचे एकदम स्क्रॉल कर देना। फिर नीचे जो वेरीफाई एंड चेक का ऑप्शन है इस पर टिक मार्क दे देना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर पेमेंट गेटवे ऑप्शन पे एसबीआई ईपे को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर पेमेंट थ्रू पे पेमेंट गेटवे बैंक पे सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ऐसे जीआरएन नंबर जनरेट होगा तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। फिर इस पेज को भी एकदम नीचे स्क्रॉल कर देना। फिर यहाँ पर जो पे नाउ का नीचे ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आएगा जो बैंक का पेमेंट का पेज है। तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स एंटर कर देता हूँ, फिर यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा पेमेंट को कंफर्म करने के लिए, फिर उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पर डाउनलोड चालान का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके इस चालान को आप डाउनलोड करके रख लेना और इसको प्रिंट आउट करके भी रख लेना। फिर नेक्स्ट कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, मतलब नॉट एबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर होम बटन पे क्लिक कर देना। नहीं तो आप फिर से परिवहन का जो साइट वहां पर जाके यहाँ पर जो ऐसा पेज है इस पेज पे आ जाना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते टाइम किसी भी पेज पे एरर आने की वजह से अगर वो स्टेप इनकम्प्लीट हो जाता है, तो आप क्या करना, यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन ट्रेस का ऑप्शन देख रहे हैं इस पे आ जाना। फिर इसके अंदर से आपका जो स्टेप इनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी सेम तरीके से मेरा जो एरर रहा है उसका अगला स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करके यहाँ पर जो कैप्चा सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन पेज है उसके अंदर हम आ गए हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं जो फी पेमेंट का ऑप्शन है उसके राइट साइड में वेरीफाई पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारा जो पेमेंट है उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद नीचे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट पेड के नीचे जो टिक देने का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने के बाद 25 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा जो पेमेंट है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा बाद हम फिर से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो गया है। तो वही सेम स्टेप फॉलो करके हम एप्लीकेशन स्टेटस पेज पे जाने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन है इस पे आ जाएंगे। फिर वही सेम तरीके से एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा दे देने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो सिलेक्ट पेड का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इंटरनल एरर की वजह से यहाँ पर अनेबल टू प्रोसेस जैसे एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर जो ई पेमेंट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ उसको एंटर कर देंगे और जो कैप्चा सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर जो सीरियल नंबर का आगे टिक देने का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर जो कैप्चा इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये पेमेंट रिसिप्ट है इसको प्रिंट आउट कर लेना और इसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख देना, क्योंकि जब लर्नर लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे जाएंगे इसको आपको लेके जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलिए हमारा जो पेमेंट रिसिप्ट का टैब है उसको ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो होम का बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वही होम पेज पे आ गया है, जहाँ से आप यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन इस पे क्लिक करके आपका जो मतलब जो बाकी का स्टेप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और जो कैप्चा इसको देके फिल कर देने के बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ट्रस्ट का पेज ओपन हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आखिरी स्टेप बाकी है वो है एलएल स्लॉट बुक, मतलब लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए जो स्लॉट बुक करना है वो आखिरी स्टेप है। तो यहाँ पर प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी डिटेल्स है उसको एक बार देख लेना, फिर यहाँ पर नीचे एकदम स्क्रॉल कर देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू बुक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डेट है उसका मतलब स्लॉट अवेलेबल है, इस डेट को आप स्लॉट बुक कर सकते हैं लर्नर टेस्ट के लिए। और बाकी का जो डेट है जिसमें रेड कलर है उसका मतलब स्लॉट अवेलेबल नहीं है, ब्लू कलर का मतलब है हॉलीडे है उस दिन, और जो ग्रे कलर का उसका मतलब पास्ट और फ्यूचर जो डेट है उसका इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डेट है उसको ही आपको चूज करना है। तो यहाँ पर मैं 18 तारीख को डेट को चूज कर लेता हूँ। फिर इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम स्लॉट भी दिए दिया है, सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 के अंदर मुझको विजिट करना है। और यहाँ पर जो अवेलेबल स्लॉट है वो भी देख पा रहे 84 अवेलेबल है। तो यहाँ पर अवेलेबल सीट 84 को हम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो बुक स्लॉट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपके फोन पे एक सिक्योरिटी कोड मतलब ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर नीचे कंफर्म टू बुक सेलर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एलएल टेस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो गया है। तो इस डेट को इस टाइम के अंदर आपको जाना है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब करना है तो आधा घंटा पहले आप आरटीओ पहुंच जाना है। तो यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, अगर आपके पास पहले से वैलिड लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको दूसरे बार टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आप फर्स्ट टाइम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे,
और वो लर्नर लाइसेंस टेस्ट आप दे चुके हैं। मान लीजिए उस टेस्ट में आप पास कर गए थे, अब आप फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किए हैं, तो पहले आपको एलएल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एलएल टेस्ट है वो फोर व्हीलर के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही बाइक के लिए वो एलएल टेस्ट दे चुके थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे और एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा है, अगर आप एलएल टेस्ट देते हुए फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा फी पेमेंट करके फिर से एलएल टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन एक दिन का गैप देना बीच में जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप फेल है उसी दिन अगर फिर से फी पेमेंट करके टेस्ट देना चाहेंगे तो नहीं होगा। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप दे सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज ओपन होगा यहाँ से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो है वो दे देने के बाद यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस पेज को हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑनलाइन सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आरटीओ विजिट करना। वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको जो कुछ भी मैंने वीडियो में प्रिंट आउट करके रखने के लिए बोला था उसका प्रिंट आउट, और जो पेमेंट फी रिसीट, और जो आपका मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ओरिजिनल आपको लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद आरटीओ पे एक ऑफिसर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो जाने के बाद आपका एक फोटो और सिग्नेचर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आरटीओ पे ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपका आखिरी स्टेप जो है वो है एलएल टेस्ट देना। वो आप घर बैठे ही दे सकते हैं। तो इसके लिए आप घर आ जाना, फिर आपका फोन का या लैपटॉप का ब्राउजर ओपन करके एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे चला जाना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वही आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और जो कैप्चा उसको देने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आरटीओ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो आखिर में फोटो और सिग्नेचर लिया गया था, उसके बाद हमारा स्टेप वहां पर कंप्लीट हो गया था। फिर घर आने के बाद जब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पेज पे लॉग इन कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस एप्लीकेंट का फोटो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18/6 को हमने आरटीओ पे विजिट किया था, तो वहाँ पर स्कूटीनी, फिर उसके बाद जो फोटो और कैप्चर सिग्नेचर है वो कंप्लीट हो गया था। फिर जो रिकॉर्डिंग जो एलएल टेस्ट, मतलब हमारा जो एलएल टेस्ट है ऑनलाइन दिया था वो भी सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर आरटीओ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब स्कूटीनी, उसके बाद जो आखिरी स्टेप तक कैप्चर फोटो और सिग्नेचर, ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो एलएल टेस्ट कैसे देंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पेज पर लॉग इन कर लेना। फिर पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी, क्लिक है। तो यहाँ पर क्लिक है ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रोड सेफ्टी का वीडियो चलेगा, उसको आपको पूरा देखना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक है ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देने के बाद जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप किस भाषा में वीडियो को देखना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर एक रोड सेफ्टी का वीडियो चलेगा, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पर नीचे एक नोट, मतलब एक रूल्स लिखा है जिसको आपको मानना है, जैसे कि जो वीडियो चलेगा उसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको स्किप मत कीजिए, एकदम पूरा देखिए। और ये वीडियो देखते वक्त आपके ब्राउजर के दूसरा कोई पेज मत ओपन कीजिए, मतलब आपको सिर्फ एक वीडियो ही देखना है। और वीडियो देखने के बाद एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आखिरी टेस्ट है एलएल टेस्ट वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को देखने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका एलएल टेस्ट देने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप परिवहन के जो होम पेज है वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो वहां से कैसे आप एलएल टेस्ट डायरेक्ट दे सकते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर ऊपर लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टॉल जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको एंटर करना है और जो कैप्चा है उसको फिल करना है। फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। और इसको एंटर करते वक्त यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कोने पे एक पॉपअप आया है, यहाँ पर लिखा है कि आपका जो कैमरा है उसका एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पर अलाउ कर देना। आपके फोन पे भी अगर ऐसा पॉपअप आएगा तो अलाउ कर देना। तो यहाँ पर कैमरा का एक्सेस मिलने के साथ ही आपका जो लाइव इमेज है यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप मूवमेंट करते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टील होके ऐसे ही खड़े हैं। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, आपके साथ कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर आप ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बैठाने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बिठाना पड़ेगा, जो आपके फोन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके फोन पे अगर वो ओटीपी या पासवर्ड रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पर रिसेंट पासवर्ड पे क्लिक करके वो एसएमएस आप फिर से पा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर पासवर्ड बिठा देने के बाद आपका फेस को सक्सेसफुली अगर ये ऑथेंटिकेट कर लेगा तो यहाँ पर जो इसे
अब पिंक कलर का मार्क देख रहे हैं आपके आंख और जो मुंह पे, वो ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो नीचे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो क्रिडेंशियल है, मतलब जो फोटो कैप्चर किया उसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोसीड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फोटो शो हो रहा है, एप्लीकेंट का नेम शो हो रहा है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो एरिया का पिन कोड है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पे आप एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए, मतलब जिस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आएगा उसको आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका स्टेट के हिसाब से लोकल लैंग्वेज शो होगा और जो इंग्लिश है वो शो होगा। तो जिस लैंग्वेज का चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, तो उसमें से आंसर को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेने के बाद नीचे जो आई हैव करके जो टर्म्स एंड कंडीशन, इस दोनों पे ही टिक दे देना है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, रूल्स क्या होगा, वो सब बताया गया है। तो यहाँ पर एलएल टेस्ट को शुरू करने के लिए नीचे जो पॉसिट का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो पॉसिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे ऐसे आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा आना। तो इसका मैक्सिमम टाइम होगा 30 सेकेंड। इसके अंदर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर 3 या 4 आंसर होगा, तो उसमें से आपको एक को चूज करना है। जो भी आंसर राइट होगा उसमें अगर क्लिक करेंगे तो एक ग्रीन कलर का ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, अगर वो आंसर गलत होगा तो रेड कलर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन शो होगा। तो इसमें से आपको मिनिमम 6 क्वेश्चन का आंसर राइट देना पड़ेगा, तब आप पास करेंगे। अगर वो आप नहीं दे पाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। तो 10 में से आप कोशिश करना 6, 7 का या 8 का आंसर राइट देने का। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन एंड आंसर का जो पीडीएफ है, उसका इंग्लिश वर्जन और जो बंगाली वर्जन है, उसका दोनों का पीडीएफ मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा आप पास है या फेल है। तो यहाँ पर इस पेज को आप काट देना। आप इसका जो रिजल्ट है उसको आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप परिवहन के जो होम पेज है वहां पर एप्लीकेशन ट्रस्ट का जो ऑप्शन है वहां पर भी लॉग इन करके आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लर्नर लाइसेंस अप्रूव हो गया है, और उसका जो टेस्ट हमने दिया था उसका टेस्ट रिजल्ट भी यहाँ पर पास दिखा रहा है। तो इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करना, उसका आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसका बाद का जो स्टेप है वो है डीएल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना और टेस्ट देना। तो ये आप 1 महीने बाद कर सकते हैं एलएल टेस्ट देने के। तो यहाँ पर ये लर्नर लाइसेंस हो जाने के बाद जो दूसरा स्टेप है डीएल टेस्ट, मतलब जिसमें ट्रायल देना पड़ता है, मतलब बाइक चला के आपको दिखाना पड़ती है, फोर व्हीलर है उसको आपको चला के दिखाना पड़ता है। तो उस टेस्ट को कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसका स्लॉट बुक कैसे करेंगे, वो सब कुछ मेरा दूसरा वीडियो में दिखाया है। तो वो वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया था, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो उस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही था कि वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा या एबी पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा।